नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ब्रिटिश सम्राट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटेन ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में ही मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली है। मिश्रित शासन प्रणाली कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। ब्रिटेन ब्रिटिश सम्राट जो है वो ब्रिटेन में राजतंत्र का प्रतीक है। वहाँ की लॉर्ड सभा जो है कुलीन तंत्र का प्रतीक है। वहीं लोक सदन जो है वहाँ की वह लॉर्ड सभा जो है वह कुलीन तंत्र का प्रतीक है और लोक सदन जो है वह लोकतंत्र का प्रतीक है। चूंकि ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि कार्यपालिका के यहाँ दो प्रधान होते हैं। एक होते हैं वास्तविक और एक होते हैं नाम मात्र के या औपचारिक प्रधान। देश की जो शासन सत्ता होती है वह कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथों में होती है, किंतु वास्तविक प्रधान जो है राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है। इसके विपरीत राज्य का अध्यक्ष जो होता है वह केवल नाम मात्र का होता है और उसके हाथों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। इसलिए इसे कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहते हैं। इंग्लैंड में चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः सम्राट जो है वह ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है वह वहां के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, जिसे सैद्धांतिक रूप से गौड़ स्थिति प्राप्त है। वर्तमान में ब्रिटेन के जो सम्राट हैं वह किंग चार्ल्स तृतीय हैं। सम्राट जो होता है वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश पद पर आसीन होता है। राजमुकुट जो है जो राज्य शक्ति का प्रतीक होता है, जिसे सम्राट अपने सर पर धारण करता है। प्राचीन काल से इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है वहां पे कि सम्राट पदधारी व्यक्ति जो होगा वह विधिवत समारोह के बाद राजमुकुट जब धारण कर लेता है तभी से उसके पास शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार राजमुकुट जो है राज शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे सम्राट जो है धारण करता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, सम्राट के उत्तराधिकारी का नियम क्या होता है। तो सम्राट के उत्तराधिकारी के संबंध में यही नियम प्रचलित है कि जो सम्राट अथवा सम्राज्ञी जो होती हैं उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा या पुत्री वही सिंहासनाधिकारी होते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु के पश्चात या यदि वे सिंहासन से पदच्युत होते हैं तो उनके पुत्र या पुत्री को सिंहासन प्राप्त होता है। किंतु यदि किसी राजा का पुत्र हो ही नहीं या राजा का किसी कारणवश से पदच्युत कर दिया जाए तो उसके उत्तराधिकारी की व्यवस्था जो है संसद द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए 1689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जो थे जेम्स द्वितीय, उनके इंग्लैंड छोड़ देने पर ब्रिटिश संसद ने विलियम और मैरी को राजा रानी बनाया और 1701 ईस्वी में रानी एन की कोई संतान न होने के कारण संसद ने उत्तराधिकार नियम पारित कर हैनोवर वंश के राजा जो जॉर्ज प्रथम थे उनको सम्राट का पद प्रदान किया। वर्तमान समय में सम्राट के उत्तराधिकारी का नियम जो है 1702, यही जो नियम है अभी भी इसी के द्वारा सम्राट की नियुक्ति की जाती है और संसद को इन नियमों में जो है परिवर्तन करने का अधिकार है। अब आते हैं राजपद के लिए वेतन भत्ते। वर्तमान समय में जो वहां के सम्राट हैं उनको व्यक्तिगत रूप से 1,40,00,000 पाउंड प्रति वर्ष दिया जाता है। वेतन की समस्त राशि जो होती है वह कर मुक्त होती है तथा एक बार संसद द्वारा स्वीकृत राशि में वार्षिक अनुदान दिया जाता है। हो सकता है दोस्तों कि सम्राट का जो व्यक्तिगत वेतन है उसमें परिवर्तन वर्तमान समय में कर दिया गया हो और भी अधिक हो गया हो, परंतु अभी जहाँ से मेरे सोर्स थे उनके हिसाब से इतना ही दिया था उसमें। यह अनुदान जो है संसद द्वारा संविधि के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है तथा इस अनुदान को ही सिविल सूची कहा जाता है। सिविल सूची की जो राशि होती है वह संचित निधि पर भारित होती है। अनुमान है कि ब्रिटेन में सम्राट पद पर कुल मिलाकर प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख पाउंड जो है खर्च होता है।
इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें तथा अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।